हेलो बच्चों। तो आज पीजीटी हम इंग्लिश का आपके लिए पेपर लेकर आए हैं। 2011 का पेपर है और इससे आपको पता लग जाएगा कि एक तरह से किस तरीके से पैटर्न है और क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है। तो 2011 का पेपर है, सेट सी है। इसके आंसर इसके ऊपर ही लिखे हुए हैं, यानी पूरे के पूरे बॉक्स कर दिए हैं पहले के पहले ही हमने, तो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं सीधा सीधा इसका क्वेश्चन पढ़ूंगा। ये देखिए, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ये दिख ही रहा है। ये पूरा का पूरा आज जो है वो सॉल्व करेंगे हम। ठीक है। तो अब जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको ये दिख जाए। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, विच पोयम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है द प्रिल्यूड इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं, इन विच पोएम्स डज वर्ड्सवर्थ, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है, राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, द टेबल टर्न्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है, अ हाइम इज, हाइम क्या होती है? वो एक होती है पोएम ऑफ प्रेज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू पी बी शैली इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। तो रीज़न पुशिंग अवे इमोशंस, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस इट। तो फार्मासिस्ट था वो, बट उन्होंने जो है कभी भी इसको प्रैक्टिस नहीं की, मतलब एक तरह से इस काम में नहीं गए वो। ठीक है ना। फिर आ जाते हैं, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है एनाइड, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, व्हाट कॉज्ड जॉन कीट्स डेथ। तो उसको टीबी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है, आपको दे रखा है कि हु कॉल्ड द वेस्ट लैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज़। तो आई ए रिचर्ड ने कहा था ये। फिर आ जाते हैं, व्हाट मीटर इज अ सोनेट रिटन इन। तो इयाम्बिक मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। फिर आ जाते हैं, इयाम्बिक पेंटामीटर। ठीक है ना। फिर आ जाते हैं, हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम। तो हॉपकिंस इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। द टेम्पेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स इज, क्या है ये? इज अ सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु कॉल्ड शैली अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग इन वैन। तो मैथ्यू आर्नोल्ड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 में बोला है, हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइन नो हीरोज। ठीक है, तो जॉन रस्किन ने ये कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो अकर्स इन। ये लाइन किस में आती है? तो ये हेमलेट में आती है, शेक्सपियर में ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला गया, द रेयर एक्शन इज इन वर्चू देन इन वेंजेंस। दिस लाइन अकर्स इन शेक्सपियर्स, कौन से प्ले में है? तो ये है टेम्पेस्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक। तो ये पीबी शैली ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, शैली। फिर आ जाते हैं, विच स्टैंजा फॉर्म डिड शैली यूज इन इज फेमस पोएम ऑडे टू द वेस्ट विंड। तो टेरजा रीमा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीट्स पोएट्रीज सेंशियसनेस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आ जाते हैं, विच ऑगस्टन राइटर्स एपिटैफ रीड वन हु स्ट्रॉव विद ऑल हिज माइट टू चैम्पियन लिबर्टी। तो अलेक्जेंडर पॉप जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आ जाते हैं, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जॉनसन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, एनाग्नोर एनाग्नोराइसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। तो ये है द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोकॉनिस्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 है, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज, ये क्या है? ये एक ऐसे है, चार्ल्स लैम ने लिखा था ये। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय लॉज ऑफ
पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी, तो मैथ्यू आर्नोल्ड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर आ जाते हैं विच इज़ द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल है और वट यू विल, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं टेनिसन सक्सीडेड होम एज पोएट लियोरेट इन ऑफ इंग्लैंड, विलियम वर्ड्सवर्थ को टेनिसन ने सक्सीड करा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं कीट्स एंडीमियन इज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल, तो कीट्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको बोल रखा है टेनिसन्स पोयम इन मेमोरियम वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ, तो इसका आंसर होगा ए एच हेलम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं फॉर विच न्यूज़पेपर चार्ल्स डिकन रिपोर्टेड पार्लियामेंट्री डिबेट्स, तो ऑप्शन नंबर बी मिरर ऑफ पार्लियामेंट इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं विच वाज चार्ल्स डिकन्स फर्स्ट नॉवल, तो कौन सी थी, द पिकविक पेपर्स, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं विच रेवोल्यूशन डोमिनेट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज़, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर है, क्लास 9th में भी आता है ये। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपको बोला गया है कि अवर्स फ्रॉम फॉर्म यूजिंग स्टेंसाज ऑफ 8 लाइन ईच विथ 7 सिलेबल इज़ नॉन एज, उसको हम बोलते हैं ओटावा रीमा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं मैरी शैली फादर वाज विलियम गॉडविन, फेमस वो कौन थे विलियम गॉडविन जो मैरी शैली के फादर थे, तो वो थे फिलोसोफर थे एक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेसस इलेजिटिमेट चाइल्ड इन हार्डीज नॉवल, तो सौरव था उसका नाम, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है व्हाट मोटिवेट्स टेस टू स्पीक टू एंजल्स अबाउट हर पास्ट, तो ऑप्शन नंबर सी एंजल्स एडमिट्स हिज सिंस और टू टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लिरिकल बैलेड कंप्राइजेस पोएम बाय वर्ड्सवर्थ एंड, किसने लिखी थी, कॉलरिज ने, तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं द टाउन मेंशन्ड इन द पोएम लेडी ऑफ शैलोट बाय टेनिसन इज, तो इसका ऑप्शन नंबर सी कैमलॉट इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं वर्ड बाय डेफिनेशन इन सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ अ सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड, तो ट्रेजेडी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं द ऑथर ऑफ द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज, तो ये है टी एस इलियट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं दिस शेक्सपियरियन प्ले टर्म्ड एज आर्टिस्टिक फेलर बाय टी एस इलियट इज, कौन सा प्ले था, तो हेमलेट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज, तो क्या था, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट उनका पूरा नाम है, तो ली जो है वो मिडिल नेम है। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपको बोला गया कि विच अमेरिकन पोएट प्रेसिडेंट इनवाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रिसाइट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी, तो कैनेडी थे वो जिन्होंने उनको इनवाइट करा था। तो आगे क्वेश्चन पे आते हैं 45 पे। 45 में बोला है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, तो अर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आ जाते हैं दिस शिप इन विटमेंस और कैप्टन ओ माई माई कैप्टन रिफर्स टू, तो ये डेमोक्रेसी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं विच फेमस नॉवल ऑफ विलियम फॉल्कनर वाज पब्लिश्ड इन 1929, तो ऑप्शन नंबर ए द साउंड एंड द फ्यूरी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको बोला गया है कि व्हेन डिड विलियम फॉल्कनर गेट द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर, कब मिला था नोबल प्राइज़ लिटरेचर में, तो उनको मिला था 1949 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ रखे हैं 49 पे, तो हुज डेथ डज when lilacs last in the dooryards bloom the commemorate, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा लिंकन्स। फिर आ जाते हैं व्हाट वाज द अर्नेस्ट हेमिंगवेज रोल इन अ वर्ल्ड वार वन, ठीक है, वर्ल्ड वार वन में अर्नेस्ट हेमिंगवे का रोल क्या था, तो एम्बुलेंस ड्राइवर थे वो, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं विच नॉवल गॉट अर्नेस्ट हेमिंगवे द पुलिट्जर प्राइज, द ओल्ड मैन एंड द सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है नेम द ऑथर ऑफ द एसे नेपोल्स इंडिया एंड माइन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है निसीम इज़िकियल इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है निसीम इज़िकियल बिलोंग टू द डैश कम्युनिटी, तो वो ज्यूइश थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोएम बाय कमला दास, तो कौन सी नहीं है, वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं व्हेन डिड द अर्नेस्ट
हेमिंगवे गेट द नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो 1954 में मिला था लिटरेचर के लिए उनको। फिर आ जाते हैं विट्समैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका मेजर सिंबल कौन सा था? तो ये था द ग्रास। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोल रखा है विच अमेरिकन राइटर वाज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन? तो ऑप्शन नंबर डी एमर्सन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं आपको बोला दी ऑथर ऑफ माई स्टोरी इज़, तो ऑप्शन नंबर डी बी इसका कमला दास करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं दी ऑथर ऑफ एसेज ऑफ एलियास इज़, तो चार्ल्स लैम्ब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं मुल्क राज आनंद डाइड इन द ईयर, तो 2004 में उनकी मृत्यु हुई थी अभी। ठीक है, तो बच्चों ये जो है अभी मैंने आपको सिलेबस में बताया पीजीटी के कि ये जो है ये दो पार्ट में आएगा आपका जो एग्ज़ाम आएगा। पहला लिटरेचर आएगा, दूसरा जो है आपका ग्रामर पोर्शन आएगा। तो लिटरेचर पोर्शन को इन्होंने अभी एक्सटेंड करा है क्योंकि 125 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इसमें जो है ग्रामर के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आगे हैं, तो वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। आपको क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क बाय मुल्क राज आनंद, तो कंठापुरा जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हु रोट द फॉरवर्ड टू आनंद नॉवल अनटचेबल, तो ई एम फॉस्टर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं द आइडिया दैट द गुड आर रिवार्डेड एंड द इविल पनिश्ड इज टर्म्ड, तो ये है ऑप्शन नंबर सी पोएटिक जस्टिस इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं एन एक्सटेंडेड स्पीच इन विच अ कैरेक्टर अलोन एक्सप्रेसेस थॉट्स ऑन स्टेज इज कॉल्ड सोलिलोक्वाई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं अ डिक्टाइल इज अ मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ 3 सिलेबल्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको जो है ये अनसीन पैसेज का पार्ट दे रखा था, ग्रामर का जो पार्ट है ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अनसीन पैसेज का मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, मैं पैसेज पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा पूरा का पूरा पैसेज। ठीक है, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसका आगे सीधा इसके आंसर बता रहा हूँ, ये यहाँ तक है पूरा का पूरा पैसेज। तो पहला जो इसका 66 का जो आंसर है वो आपको बोला है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं द डाइंग फॉरेस्ट सिंड्रोम इज़ अ डिजीज दैट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर सजेस्टेड दैट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं द राइटर्स अप्रोच टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट डिवास्टेशन इज़ वन ऑफ वेल थॉट आउट स्ट्रेटजीज का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इम्यून का मीनिंग क्या होता है? तो इम्यून का मतलब वो होता है कि जो बहुत आसानी से किसी भी चीज़ से इफेक्ट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी जो है नॉट अफेक्टेड बाय अ गिवन इन्फ्लुएंस इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं अ स्टेटमेंट इन विच में कंटेन 2 और मोर मीनिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, उसको हम क्या कहते हैं कि एक स्टेटमेंट हो जिसकी एक से ज़्यादा मीनिंग हो। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग हो उसको हम क्या कहते हैं? एम्बिग्यूटी कहते हैं हम उसको। एम्बिग्यूअस वर्ड से आया है ये वर्ड। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो बिल्कुल क्लियर ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। एक लाइन लिखी हुई है, तो लाइन क्या लिखी गई है कि अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वांटिटीज विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड्स लाइक और एज इज टर्म्ड। उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं जिसमें दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपेरिजन होता है बिना लाइक और यूज़ एज को यूज़ करे हुए, तो इसको हम कहते हैं मेटाफर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं अ प्ले ऑन वर्ड्स वेयर इन अ वर्ड इज़ यूज टू कन्वे टू मीनिंग्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, तो पन उसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं अ वर्क दैट मेक्स फन और ऑफ अनदर वर्क बाय इमिटेटिंग सम एस्पेक्ट ऑफ द राइटर्स स्टाइल इज कॉल्ड, तो उसको हम कहते हैं पैरोडी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 75 बोल रखा है सीन दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी टू डिपिक्ट समथिंग दैट हैपेंड एट एन अर्लियर टाइम, तो उसको हम कहते हैं फ्लैशबैक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का आपको पार्ट दे रखा है 76 से 80 तक। 76 क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एथनोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इथनोलॉजी हम इसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। इसका मतलब होता है कि एंशिएंट सोसाइटी की जितनी भी स्टडी होती है उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मेनी, तो उसको हम कहते हैं ओलिगार्ची, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाता है मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज़, उसको हम कहते हैं डर्माटोलॉजी, और इससे जो डॉक्टर बनते हैं उनको हम कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं उनको हम। ठीक है ना,
फिर आ जाते हैं मर्डर ऑफ द ब्रदर, भाई का खून कर देने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रैट्रिसाइड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, तो उसको हम कहते हैं याच, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिल इन द ब्लैंक का पार्ट बोल रखा है, डैश द मून हैज़ नो वाटर, इट्स सॉलिड क्रस्ट डस रिस्पॉन्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, तो ऑप्शन नंबर ऑल दो द फूड इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल दो द मून हैज़ नो वाटर। फिर आ जाते हैं 82 पे, डैश परसेंट डैश 70% अल्कोहल इज़ मोर इफेक्टिव देन 100% अल्कोहल व्हेन यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, 70% अल्कोहल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है 100% अल्कोहल से। फिर आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स डैश, यानी गिवन ऑफ इसका है जो है करेक्ट आंसर है, गिवन ऑफ बाय द इंजन एग्जॉस्ट रिएक्ट विद नाइट्रोजन ऑक्साइड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक गैसेस। फिर आपको दे रखा है ओजोन डैश एक्सट्रीमली एक्टिव, तो ओजोन इज़ एक्सट्रीमली एक्टिव, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, बोला है कि टेम्परेचर इन्वर्जन ऑफन अकर व्हेन डैश इन द लेट आफ्टरनून, व्हेन द अर्थ सरफेस इज कूल्ड इन द लेट आफ्टरनून, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 86 पे, 86 पे आपको फिर फिल इन द ब्लैंक में बोला है कि जो भी आपके वर्ब सूटेबल या वर्ड सूटेबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसको चूज़ करिए। जोनेथन इंसिस्टेड ऑन के बाद जो होता है, इंसिस्टेड ऑन के बाद में जीरंड लगता है, ये बात आप याद रखना, तो गोइंग इसमें यूज़ होगा, गोइंग आउट। ठीक है, जीरंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दिस इज द डायमंड रिंग विच द थीफ स्टोल, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑल द पीपल आर प्यूपिल्स आर डैश टू द बीच, तो गोइंग टू द बीच इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आर फॉर्म हो रहा है, कॉन्टीन्यूस फॉर्म है, इसलिए GOING, इसका ING फॉर्म जो है वो इसकी गो की यूज़ होगी। फिर आ जाते हैं, डैश प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ड्राइविंग ऑफ द रोड। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ड्राइविंग ऑफ द रोड दे पुट अप मोर स्ट्रीट लैम्प्स, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आई एट अ डैश ऑफ चॉकलेट केक, तो पीस ऑफ चॉकलेट केक जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको जो दे रखा है, आपको बोला है कि सेंटेंस में कहाँ पे आपको दिख रहा है कि एरर है, एरर आपको जो है वो करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, या अगर आपको लगता है कि वो सेंटेंस चेंज होना चाहिए वहाँ पे, तो आफ्टर न्यूटन हैज़ ऑब्जर्व्ड एन एप्पल फॉल टू द ग्राउंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो इसका करेक्ट आंसर होगा, हैज़ ऑब्जर्व्ड यहाँ पे नहीं आना चाहिए। फिर आ जाते हैं, हैड होना चाहिए ना वो, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाते हैं, इन 1740 जॉन्स न्यूबेरी वाज द फर्स्ट पब्लिशर टू प्रोड्यूस बुक्स विच चिल्ड्रन रियली वांटेड रीड, ये गलत होगा, वांटेड टू रीड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 93 पे, 93 में आपको बोला गया है कि द नेम अल्बर्ट आइंस्टीन हैज़ बिकम synonymous with his theory of relativity in the minds of the most scientist and laymen, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे एरर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड डैश सेविंग बाय इंडिविजुअल इन रिसेंट ईयर हैज़ बीन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट particularly in private dwellings, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेथड ऑफ सेविंग होना चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 95 पे आ जाते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ टाइड्स इज द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द मून, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे इसमें एरर है। फिर आ जाते हैं, आपको बोला गया है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच जो है ये और रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है, उसके हिसाब से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो 96 से 100 तक, उसके बाद 25 क्वेश्चन और बचेंगे, वो ख़त्म करके आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा। मोहन सेड आई वांट टू विजिट माय फ्रेंड्स दिस वीकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी मोहन सेड ही वांटेड टू विजिट हिज फ्रेंड दैट वीकेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, जेरी सेड आई एम स्टडिंग इंग्लिश अ लॉट एट द मोमेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, जेरी सेड ही वाज स्टडिंग इंग्लिश अ लॉट एट दैट मोमेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98 दे रखा है आपको, दे सेड वी हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ऑप्शन नंबर सी, दे सेड दे हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हेयर का किस में कन्वर्ट हो गया, देयर में है, और हैड हो जाएगा इसका, क्योंकि पास्ट टाइम में यूज़ हो रहा है। ठीक है ना,
नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला 99 का, ही आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, पीटर सेड, तो पीटर सेड ही गॉट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक का फिर पार्ट दे दिया है, आपको बोला ही एंड हिज ब्रदर, तो ऑप्शन नंबर ए, गो टू द सेम स्कूल, इसका करेक्ट आंसर है। डोंट गेट ऑफ द ट्रेन टिल इट स्टॉप्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रखा है, आई डैश इंग्लिश फॉर 6 years नाउ, तो आई हैव बीन स्टडिंग, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 104 पे, आपको बोला है, आई डैश हिम फॉर ईयर्स, आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी 4 वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें से एक ही वर्ड जो है जिसकी स्पेलिंग सही है, तो ऑप्शन नंबर ए एफिशिएंट यहाँ पे सही होगा। फिर आपको दे रहा है कॉन्स्पिक्यूअस, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गारंटी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20। 107 और 108 में पैसेंजर की ये वाली स्पेलिंग सही है। 109 में ट्रेचरस की स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 110 क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया होता है चोरी करने का एक मेनिया होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर आपको बोला है एन इडियम इज, इडियम क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, अ कॉमनली यूज्ड फ्रेज और एक्सप्रेशन विद अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल, इसका करेक्ट आंसर होगा लिटरल ट्रांसलेशन। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एग्जांपल ऑफ एन इडियम एडियमेटिक एक्सप्रेशन, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे बोला कि कौन सा वाला जो है बच्चों एडियम की तरह से, किस में एडियम एक यूज़ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही हुआ है, द फैमिली नेस्ट एग जो है ना, ये एडियम है। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाते हैं 113 में, चूज द एग्जांपल ऑफ अ सेंटेंस रिटन इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में कौन सा वाला लिखा हुआ है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, शी वॉश्ड ड्राइड एंड पुट अवे द न्यू डिशेस, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 114 पे, चूज द एग्जांपल ऑफ अ सेंटेंस रिटन इन पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, द इंक्रीज इन बैक्टीरिया वाज नोटेड बाय द रिसर्चर। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, तो ऑप्शन नंबर सी, द ट्विंस एक्सचेंज लुक and Tess said quietly, if only we had known before. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन बोला है, चूज द सेंटेंस करेक्ट इन पंक्चुएशन, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, वाई डू फेरी टेल्स ऑलवेज एंड विद द सेंटेंस एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, फिर आ जाते हैं, आपको बोला 117 पे, शी ट्रूली एंजॉयड ग्रोइंग हर ऑन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस अबव इज, क्या है वो है एक जेरन, ग्रोइंग जो है यहाँ पे अंडरलाइन होना चाहिए था, इन्होंने कर नहीं रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ग्रुप शोज ओनली सुपरलेटिव्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, हैवीएस्ट, मोस्ट रग्ड, स्विफ्टेस्ट, क्यूटेस्ट, बेस्ट, ये सारे के सारे सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। ठीक है ना, फिर आ जाते हैं, आपको बोला 119 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वाज द फनीएस्ट मैन वी हैड एवर सीन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि द एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग इट हैज़ डेवलप्ड। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाला इसमें सुटेबली फिक्स्ड होगा डेवलप की जगह पे, तो मेजर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, प्योर अल्कोहल कोगुलेट्स ऑन कॉन्टैक्ट, तो थिकन्स इसका करेक्ट आंसर होगा कोगुलेट का, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है 122 में, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी इन ऑफिस आर एक्सटेंसिव, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको हम बोलते हैं वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहते हैं, द ग्रीक बिलीव दैट द हार्ट वाज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, सीट ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब होता है सेंटर, ठीक है, ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी वैसे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 124, द लीवर इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी, तो रिसोर्सफुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिफोर द 18th century एपिडेमिक्स फ्रॉम अनसैनिटरी कंडीशन यूज टू वाइप आउट एंटायर टाउन्स, तो टर्मिनेट इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ जो है हमने 125 तक क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा पेपर ख़त्म कर दिया है। सेट जो है वो ये था सी, ठीक है,
और अगर आपको अभी भी कुछ इसमें डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और आपको और कोई पेपर भी चाहिए, जैसे ये तो इंग्लिश का हो गया, किसी और का भी चाहिए, किसी ईयर का चाहिए, तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हो। मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।